तो मूवी की शुरुआत में हम मूवी के हीरो प्रिंस को देखते हैं, जो कि बड़ी ही चालाकी और प्लान से अपनी टीम के साथ बैंक से डायमंड चोरी करता है। बैंक के सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड भी डिलीट कर देता है और ये सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पुलिस फोर्स प्रिंस को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ जबरदस्त एक्शन सीन्स भी है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। प्रिंस टेक्नोलॉजी की मदद से सभी पुलिस वालों को चकमा देके भागने में कामयाब हो जाता है। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। फिर यहाँ सीबीआई ऑफिसर अली खान की एंट्री होती है। अब अली बैंक में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी अली खान कहता है यह चोरी जरूर प्रिंस ने की है। सीन यहीं कट होता है। सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद साउथ अफ्रीका में, जहाँ समंदर किनारे एक बड़ा सा घर दिखते हैं। यहाँ प्रिंस को गोली लगी हुई है और अभी बेहोश है। यहाँ एक और आदमी होता है जिसके हाथ में चाकू होता है। प्रिंस होश में आता है। तब प्रिंस बड़ी ही चालाकी से इस पर अटैक करके इसे पकड़ लेता है और पूछता है तुम कौन हो। तभी ये डर जाता है और बताता है सर मैं आपका नौकर पीके हूँ। अचानक प्रिंस आईने में देखता है और कहता है मैं कौन हूँ। इसे तो खुद के बारे में नहीं पता होता, यहाँ तक कि इसे खुद का नाम भी नहीं पता होता। आज जागने के बाद जो इसके साथ हुआ है सिर्फ यही चीजें इसे याद होती है। अचानक इसे झटके आते हैं जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाता है। जब इसे अगेन होश आता है तब इसका नौकर इसे बताता है सर आपका नाम प्रिंस है और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और प्रिंस को इसके बिजनेस का कार्ड भी दिखाता है। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस को ब्रेन के डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर प्रिंस को बताता है आपके दिमाग को कोई चोट नहीं आया, आप बिल्कुल ठीक हो। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते आए हो, लेकिन आपको कोई चीज़ याद क्यों नहीं है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। प्रिंस क्लिनिक के बाहर आता है। तब कुछ लोग इसे पकड़ने आते हैं। फिर प्रिंस अकेले ही इन सभी को मार के गिरा देता है, लेकिन तभी फिर से इसे झटके आते हैं जिसकी वजह से ये गिर जाता है। ये लोग इसे पकड़कर अपने खुफिया लैब में ले जाते हैं, जहाँ हम कर्नल खन्ना नाम के इस आदमी को देखते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड रिसर्च के पोर्टफोलियो का सीईओ होता है। कर्नल खन्ना प्रिंस से पूछता है बताओ गोल्ड कॉइन कहाँ है जिसके लिए तुमने डरबन के डॉन सारंग के साथ डील की थी। उस कॉइन को चुरा कर उसे डिलीवर करने के लिए वो हमें दे दो। प्रिंस कहता है मुझे किसी कॉइन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर ये लोग प्रिंस के हेड पर कुछ डिवाइस अटैच करके उसके दिमाग को एनालाइज करते हैं। दरअसल इनके पास ये ऐसी डिवाइस होती है, इसे डिवाइस मैपर कहते हैं। इससे इंसान के दिमाग में जो भी मेमोरी है वो एज अ वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्रिंस के दिमाग में केवल 2 दिन की ही मेमोरी होती है। तब कर्नल खन्ना प्रिंस से कहता है तुम वो कॉइन जल्दी ढूंढो, अगर कॉइन नहीं मिला तो तुम 4 दिन बाद मारे जाओगे। फिर ये लोग उसे उसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ से इसे किडनैप किए थे। फिर इसे इसके कार के ऊपर एक पेपर नोट मिलता है जिसमें माया नाम की एक लड़की रात को किसी पब में मिलने को कहती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस रात को पब में होता है। तब इसे पब में ये लड़की मिलती है और गले लगा लेती है। कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड माया हूँ। प्रिंस कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। फिर लड़की बताती है तुम डरबन के डॉन सारंग के राइट हैंड हो और उसके लिए तुमने गोल्ड कॉइन चुराया है, लेकिन तुमने उसे कहीं छुपा दिया है जिसकी वजह से सारंग हमारे जान का दुश्मन बन गया है। तुम वो कॉइन सारंग को लौटा दो, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सीन यहीं कट होता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस अपने घर पर अपने अतीत को याद कर रहा होता है। तभी उसे फिर से माया का कॉल आता है। माया कहती है मुझे अभी बोर्ड क्लब में मिलो। फिर प्रिंस बोर्ड क्लब में जब माया से मिलता है तब देखता है ये तो कोई और लड़की है जो कि अपने आप को माया और इसकी गर्लफ्रेंड बता रही है। प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है और इसे फिर से वैसे ही झटके आते हैं और ये बेहोश हो जाता है। ये लड़की उसे उसके घर ले आती है। जब इसे होश आता है ये लड़की भी अपनी कहानी बताती है। ये बताती है तुम और मैं सीबीआई ऑफिसर अली खान के लिए अंडरकवर काम करते हैं, और ये लड़की उसी कॉइन के बारे में बात करती है और कॉइन को ढूंढने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस क्लब में पहली वाली माया के बारे में पता करने जाता है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं मिलती और ये वेटर इस लड़की को कॉल करके बताता है कि प्रिंस तुम्हें ढूंढ रहा है और मैंने उससे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। इसी से कुछ पैसे मांगता है। तब ये लड़की माइक नाम के अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके पैसे मांगती है जो कि सारंग के साथ ही काम करता है। सीन शिफ्ट होता है प्रिंस के घर। प्रिंस पार्किंग लॉट में कॉइन ढूंढ रहा होता है तभी अचानक गलती से एक खुफिया लैब ओपन हो जाता है। जब
प्रिंस अंदर जाता है, देखता है ये प्रिंस के द्वारा ही बनाया गया खुफिया लैब है जिनकी मदद से प्रिंस महंगी चीजें चोरी करता था। जब प्रिंस रेडी होकर जूते पहन रहा होता है तब देखता है एक कॉइन उसके जूते के हिल में है। इसे समझ आ जाता है यही वो कॉइन है जिसके लिए सब इसके पीछे पड़े हुए हैं और ये बात अपनी गर्लफ्रेंड माया को बताता है। माया कहती है हम सारंग को कॉइन लौटाने के लिए पहाड़ों के बीच जंगल में बुलाएंगे और दूसरे साइड हम अली खान को भी इन्फॉर्म कर देंगे ताकि सारंग को रंगे हाथों पकड़ सके। फिर ये लोग वैसा ही करते हैं। यहाँ ये लोग पहाड़ों के बीच जंगल में आ जाते हैं। यहाँ सारंग भी अपने गैंग के साथ आ जाता है। इनकी डील होती है। जब प्रिंस सारंग को कॉइन लौटाता है फिर माया अपना असली रूप दिखाती है। यहाँ पता चलता है इसका नाम जरीना है, ये सारंग की ही गर्लफ्रेंड है। फिर यहाँ प्रिंस के नौकर पीके की भी एंट्री होती है जो कि सारंग का ही आदमी होता है। दरअसल इन सभी का प्रिंस से कॉइन लेकर इसे मारने का प्लान रहता है। जैसे ही सारंग प्रिंस को मारने वाला होता है तभी माइक कॉइन चेक कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है ये कॉइन तो नकली है। तभी यहाँ एक और लड़की की एंट्री होती है जो कि पैराग्लाइड में सारंग और उसके आदमियों पर बंदूक की गोलियों से बरसात कर देती है। फिर यहाँ भी एक जबरदस्त फाइट होती है जो कि काफ़ी अमेजिंग होती है। प्रिंस और ये लड़की बाइक लेकर भागने लगते हैं और ये लोग इनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन किसी तरह ओवर ब्रिज पार करके ये दोनों इनसे बच जाते हैं। फिर प्रिंस पूछता है अब तुम कौन हो। ये लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह बताती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड माया हूँ, लेकिन प्रिंस अब किसी की बातों में यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहता है चलो तुम भी अपनी कहानी सुनाओ। अब ये लड़की बताती है हम दोनों एक प्रोफेशनल चोर हैं, हम सारंग के लिए काम करते थे, लेकिन हमने ये काम छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सारंग को यह बात पता चलता तो हमें जान से मार देता। इसलिए हमने ऑफिसर खान से एक डील की थी, अगर हम सारंग को पकड़वाने में उसकी मदद करें तो हमारे सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा दिए जाएंगे। फिर एक दिन सारंग ने हमें एक एंटिक गोल्ड कॉइन चोरी करने का काम सौंपा। फिर हमने वो कॉइन चोरी की, लेकिन हमें क्या पता था उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आगे की कहानी तुम्हें ऑफिसर खान सुनाएंगे। फिर ये लोग ऑफिसर खान के पास आते हैं। ऑफिसर खान से मिलने पर खान प्रिंस से कहता है तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सारंग ने वो कॉइन तुम पर इस्तेमाल किया है। फिर प्रिंस खान से कहता है बस एक सवाल, व्हाट द ब्लडी हेल दिस कॉइन, आखिरकार ये कॉइन है क्या। यहाँ अली खान बताता है ग्वालियर के डॉक्टर राम ने एक ऐसी चिप का आविष्कार किया जिससे इंसान का सारा डेटा इस चिप में डाला जा सकता है और दिमाग के मेमोरी को भी बदला जा सकता है। मतलब इस चिप के जरिए किसी भी इंसान के सोच को पूरी तरह से बदला जा सकता है। जैसे किसी सुपर इंटेलिजेंट इंसान के मेमोरी को हजारों लोगों के दिमाग में डालकर सबको सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। किसी क्रिमिनल इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है। प्रिंस पूछता है ये पॉसिबल है क्या। फिर खान कहता है हाँ ये पॉसिबल है, ये तुम्हारे साथ हो चुका है। तुम ही वो इंसान हो जिसके ऊपर ये कॉइन इस्तेमाल किया गया है और जिस डॉक्टर ने इसका आविष्कार किया उसके असिस्टेंट ने ही उस डॉक्टर को मारकर चिप चुरा लिया और किसी शेरी नाम के गैंगस्टर को बेच दिया। शेरी ने इस चिप को एक एंटिक कॉइन में छुपाकर दूसरे किसी और को डिलीवरी करने के लिए भेज दिया क्योंकि इसके लिए उसे अच्छी कीमत मिल रही थी। लेकिन रास्ते पर तुम दोनों ने ये कॉइन चुरा लिया। अब आगे की कहानी माया बताती है। दरअसल जब प्रिंस एंड माया कॉइन चुराकर खान को इन्फॉर्म करने ही वाले थे तब जरीना और सारंग के गैंग ने इन्हें पकड़ लिया और सारंग के पास ले गए। यहाँ सारंग को पता चल चुका था कि प्रिंस और माया अब खान के लिए अंडरकवर काम कर रहे हैं। तब सारंग यहाँ प्रिंस के दिमाग में इस चिप का प्रयोग करके प्रिंस के दिमाग से सारी मेमोरी को इस चिप में ट्रांसफ़र करके प्रिंस के दिमाग से सारी मेमोरी डिलीट कर दिया ताकि माया की यादें भी डिलीट हो जाएं। क्योंकि सारंग जानता था ये सब प्रिंस
माया के लिए ही कर रहा है। अब माया प्रिंस के दिमाग में ही नहीं रहेगी तो प्रिंस सारंग के लिए ही काम करेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रिंस के हाथ खुल जाते हैं और यहाँ भी ज़बरदस्त एक्शन सीन है। प्रिंस कॉइन और माया को लेकर यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए ये लोग यहाँ ट्रक के ऊपर आ जाते हैं। तभी यहाँ प्रिंस को गोली लगती है। प्रिंस और माया अलग हो जाते हैं। अब यहाँ प्रिंस पूछता है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी मेरे दिमाग की मेमोरी डिलीट नहीं हुई थी, मुझे सब कुछ याद था। तब खान बताता है जैसे कंप्यूटर के सारे डेटा को पूरी तरह से डिलीट करके एक नए विंडो को इंस्टॉल करके फिर से उसे बंद करके चालू करना पड़ता है, उसी तरह जब तक तुम होश में थे तब तक तुम्हें सब याद था, लेकिन जैसे ही तुमने सो के उठा तुम्हारी सारी मेमोरी डिलीट हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में माया और प्रिंस कॉइन के बारे में बात कर रहे होते हैं। माया बताती है जिस दिन हम अलग हुए थे उस दिन तुमने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था। वॉइस मैसेज की मदद से प्रिंस कॉइन का पता लगा लेता है, क्योंकि प्रिंस उस दिन अलग होने के बाद कॉइन को इस बैंक के लॉकर में छुपा दिया था और इसका क्लू माया को मैसेज दिया था। यहाँ इन्हें कॉइन मिल जाता है। कॉइन लेकर बैंक के बाहर आते हैं। यहाँ जरीना अपने गैंग के साथ इनका इंतजार कर रही होती है और शेरी नाम का ये गैंगस्टर भी इसी कॉइन के लिए आया होता है। यहाँ माया बहुत सारे नकली कॉइन को हवा में उछालती है जिससे सब कॉइन लूटने लगते हैं। फिर यहाँ इनके बीच फाइट होती है। इस फाइट में शेरी गैंगस्टर कार के ब्लास्ट में मारा जाता है। माया और प्रिंस बाइक में भाग रहे होते हैं और जरीना भी इनके पीछे आ रही होती है। भागते हुए ये लोग बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं और बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं। यहाँ प्रिंस कॉइन के साथ नीचे गिर जाता है और माया यहीं रह जाती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। पर अचानक फिर से प्रिंस को झटके आते हैं। प्रिंस बेहोश हो जाता है और कॉइन नीचे ही गिर जाता है। फिर एक गाड़ी प्रिंस के पास आकर रुकती है जिसमें माइक और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ये लड़की प्रिंस को उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाती है। यहाँ माया नीचे आती है और कॉइन उठा लेती है। तब ये लड़की माया को कॉल करती है और कहती है मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ और प्रिंस की जान बचा लो। अब माया यहाँ आने से पहले खान को इन्फॉर्म कर देती है उसी एड्रेस पर आने के लिए। यहाँ माइक प्रिंस के दिमाग में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस कर रहा होता है। तभी ये लड़की कॉइन लेकर गन दिखाकर जाने लगती है और माइक को कहती है तुम जैसे डफर से प्यार कौन करेगा, मुझे ये कॉइन चाहिए था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, और यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद माइक माया से कहता है डोंट वरी, मुझे सब पता था इसलिए मैंने उसे नकली कॉइन दे दिया, असली कॉइन मेरे पास है। मतलब माइक अच्छा इंसान होता है। अब माइक चिप का सारा डेटा प्रिंस के दिमाग में ट्रांसफ़र करने लगता है। कुछ ही देर में उस लड़की को सारंग पकड़ लेता है और यहाँ लाकर उसे मार देता है और ब्रेन मैपर को भी गोली मार देता है। इसी वक्त इस लोकेशन पर खान और कर्नल खन्ना भी आ जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ इनके बीच फायरिंग एंड फाइट होती है। इसी बीच प्रिंस को होश आता है। तब हम देखते हैं इसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, अब ये ठीक हो चुका है। लेकिन अब सारंग और इसकी गैंग बोर्ड की मदद से भाग रहे होते हैं। यहाँ प्रिंस बंदूक की गोलियों से उनको मार रहा होता है, लेकिन एक गोली भी उनको नहीं लगती, वे भाग जाते हैं। तभी खान कहता है डोंट वरी, कर्नल खन्ना उसके पीछे गया है। तब प्रिंस बताता है कर्नल खन्ना उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ गया है। दरअसल खान की टीम के साथ जो बंदूक थे उसमें सारी गोलियां नकली थी, जो कि कर्नल खन्ना का प्लान था। अब खान कहता है एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया, ये लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। प्रिंस कहता है डोंट वरी, जब मैं बेहोश था तब मैंने सारंग के जूते में ट्रैकर चिपका दिया था, हम उसका लाइव लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ सारंग कर्नल खन्ना के साथ कॉइन और काफ़ी सारा पैसा देश छोड़कर जा रहा होता है। तभी प्रिंस, माया और खान भी हेलीकॉप्टर में लाइव ट्रैकिंग के जरिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ प्रिंस पैराशूट में बम वाली बंदूक लेकर छलांग लगा देता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को बम से उड़ा देता है। यहाँ सारंग की पूरी गैंग मारी जाती है और यहाँ खान कर्नल खन्ना को भी मार देता है। अब प्रिंस और सारंग के बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान ये लोग कार के साथ झरने में नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी प्रिंस सारंग से कॉइन छीन लेता है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हेलीकॉप्टर में अटैच हो जाता है और अब खान को कॉइन मिल जाता है और प्रिंस को उसका प्यार।